श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 1। परिचय। श्री साईं सच्चरित्र का पहला अध्याय हमें साईं बाबा के जीवन और उनके अद्भुत चरित्र का प्रारंभिक परिचय देता है। यह अध्याय इस पुस्तक के उद्देश्य, लेखक हेमाडपंत की प्रेरणा और बाबा की महिमा पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय साईं बाबा के भक्तों को उनकी शिक्षाओं और लीलाओं के महत्व को समझाने के लिए लिखा गया है। पुस्तक लिखने की प्रेरणा हेमाडपंत, जो स्वयं साईं बाबा के एक परम भक्त थे, ने बाबा की कृपा और चमत्कारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए यह पुस्तक लिखने का निर्णय लिया। एक बार बाबा ने उन्हें अपनी लीलाओं को लिखने की प्रेरणा दी। बाबा का मानना था कि उनकी कथा लोगों के जीवन को दिशा दे सकती है। इससे पहले हेमाडपंत को लिखने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन बाबा की कृपा से उन्होंने यह कार्य शुरू किया। यह पुस्तक बाबा के जीवन और उनके उपदेशों का जीवंत चित्रण है। साईं बाबा का परिचय। साईं बाबा शिरडी में एक दिव्य संत के रूप में प्रकट हुए। उनके जन्म, माता पिता और प्रारंभिक जीवन के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। बाबा ने कभी अपने बारे में अधिक नहीं बताया। शिरडी आने के बाद बाबा ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। वे एक साधु के रूप में रहते थे और सभी धर्मों के लोगों को समान दृष्टि से देखते थे। बाबा का उद्देश्य लोगों को ईश्वर की भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलाना था। पुस्तक के लेखन का उद्देश्य। हेमाडपंत ने इस पुस्तक को लिखने का मुख्य उद्देश्य भक्तों को साईं बाबा की शिक्षाओं से परिचित कराना बताया। 1. साईं बाबा की लीलाओं को जन जन तक पहुंचाना। भक्ति और विश्वास को बढ़ावा देना। लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। उन्होंने लिखा है कि इस पुस्तक को पढ़ने से मानसिक शांति और ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ती है। साईं बाबा की शिक्षाएं। साईं बाबा ने अपने जीवन में हमेशा प्रेम, करुणा और सेवा का संदेश दिया। उनके उपदेश हर धर्म, जाति और वर्ग के लोगों के लिए समान रूप से प्रासंगिक थे। सभी धर्मों का सम्मान। बाबा का मानना था कि ईश्वर एक है और सभी धर्म उस तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। श्रद्धा और सबूरी। बाबा ने भक्तों को सिखाया कि ईश्वर पर अटूट विश्वास और धैर्य रखना आवश्यक है। परोपकार और सेवा। बाबा ने हमेशा दूसरों की मदद करने का संदेश दिया। साईं बाबा के चमत्कार। बाबा की कृपा से उनके भक्तों को अनेक चमत्कारिक अनुभव हुए। किसी की कठिनाई दूर हो गई, किसी की बीमारियां ठीक हो गई, किसी को मार्गदर्शन मिला। ये चमत्कार बाबा की दिव्यता का प्रमाण है। साईं बाबा का व्यवहार और जीवन शैली। साईं बाबा ने हमेशा सादगी से जीवन बिताया। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते। उन्होंने द्वारका माई मस्जिद को अपना निवास स्थान बनाया। वे भिक्षा मांगकर अपना भोजन करते थे। उनका साधारण जीवन ही उनकी महानता का परिचायक था। हेमाडपंत का अनुभव। हेमाडपंत ने बाबा के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए लिखा है कि बाबा की कृपा से उनका जीवन बदल गया। बाबा के संपर्क में आने से उन्हें ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का महत्व समझ में आया। यह अध्याय केवल बाबा की लीलाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि उनके आध्यात्मिक संदेशों को भी उजागर करता है। बाबा का हर कार्य, हर वचन हमें यह सिखाता है कि प्रेम, सत्य और सेवा का मार्ग ही ईश्वर तक पहुंचने का सही रास्ता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है: ईश्वर पर विश्वास रखो, सच्चे मन से सेवा करो, जीवन में धैर्य और प्रेम का पालन करो, साईं बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाओ। निष्कर्ष। श्री साईं सच्चरित्र का पहला अध्याय साईं बाबा की महानता और उनकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करता है। यह अध्याय हमें उनकी दिव्यता और करुणा का अनुभव कराता है। बाबा का जीवन मानवता की सेवा और भक्ति का आदर्श है। इस अध्याय को पढ़ने से मन को शांति और ईश्वर के प्रति भक्ति का अनुभव होता है।